नमस्कार, मैं अंजनी राय। आप देख रहे हैं यस न्यूज लाइव। इस समय हम मऊ जनपद के रतनपुरा ब्लॉक अंतर्गत सिमराजपुर ग्राम सभा में यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान प्रतिनिधि कालीचरण यादव जी के साथ खड़े हैं। आइए उनसे चुनाव कैसे जीते हैं, किस मुद्दा पर चुनाव लड़े थे, उनसे हम बात करते हैं। अपना परिचय बताइए। जी, मैं कालीचरण यादव, ग्राम सिमराजपुर, नवनिर्वाचित प्रधान। मेरी ग्राम सभा की जनता हमेशा प्यार और दुलार से हम लोग को देखती आई है। जब हम लोग बचपन से लेकर के अभी तक जो भी कार्य किए उसकी सराहना की गई। धीरे धीरे हम लोगों ने अपना कार्य आगे बढ़ाया और जनता ने हमारा पूर्ण रूप से सहयोग किया। उस सहयोग का नतीजा हुआ कि हम लोगों ने, हमारे मित्रों ने, हमारे भाइयों ने, बड़े भाइयों ने, सब लोगों ने मेहनत करके गांव में, अपने ग्राम सभा में कुछ नए कार्य किए जो बिना किसी पद के थे। उसको देखते हुए हमारे ग्राम सभा के लोगों ने हमें यह पद दिया ताकि हम इस ग्राम सभा की उन्नति के लिए और कार्य करते रहें। आप अपने चुनाव जीतने का श्रेय किसको देना चाहते हैं? ये हमारे श्रेय, सबसे बड़ा श्रेय है हमारे युवा भाइयों का, उसके बाद हमारे बुजुर्गों का, हमारे नारी शक्ति का। सबसे बड़ा इसमें जीत का सबसे बड़ा श्रेय नारी शक्ति को जाता है। आपकी पत्नी चुनाव लड़ी? जी, हमारी पत्नी कविता यादव। जी, कविता यादव, उन्होंने बहुत मेहनत किया और उनके साथ सभी महिलाओं ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया और उसी मेहनत का नतीजा है कि आज चुनाव जीता गया। चुनाव का मुद्दा आपका क्या रहा? मुद्दा था गांव में विकास कार्य बहुत शिथिलता से चल रहे थे जी। हम लोगों ने उस पर अपना कुछ मुद्दा उठाया और काम को थोड़ा आगे बढ़ाया, काम में तेजी आई और उसको देखते हुए जनता ने हमें यह पद दिया। आगे आप चुनाव जीत चुके हैं जी, गांव की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कोरोना काल को देखते हुए? सबको मास्क लगाना अनिवार्य है, 2 गज की दूरी सबसे ज़रूरी है और हम लोग इसके लिए गांव-गांव में घूम करके लोगों से ये जानकारी भी दे रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं कि मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए और दूरी बना करके रहिए। और विकास को लेकर चुनाव एक प्रधान प्रतिनिधि के तौर पे गांव की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, गांव की जनता के लिए हम लोग यही संदेश देंगे कि हमने जिस तरह से कार्य किया है उससे और बढ़ चढ़ के कार्य करके दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। अब हम चलते हैं प्रधान प्रतिनिधि कालीचरण जी के पिताजी से बात करते हैं, देखिए वो क्या कहते हैं। अपना परिचय बताइए। लल्लन यादव। तो बताइए कि आपके पुत्र जो कि बहुत युवा हैं, काफ़ी युवा हैं, वो ग्राम का प्रधान बने हैं, उनकी पत्नी बनी है, कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत अच्छा महसूस हुआ। क्या आप लोग का परिवार कब से राजनीति में है? राजनीति में तो 10-15 साल से हैं जी। चुनाव कितनी बार आप लोग लड़े? 3 बार लड़े। 3 बार लड़े थे। इस बार आपको सफलता मिल गया। सफलता मिलने के बाद कैसा महसूस हुआ? बहुत आनंद है। इसका श्रेय आप किसको देंगे? पूरा युवा गांव की जनता, जो युवा पार्टी है, युवा मंच बना हुआ है, युवा मंच के लोगों ने इसमें बहुत सहयोग किया है। सारा श्रेय तो युवा मंच को ही दिया जाएगा। धन्यवाद। अपना परिचय बताइए। बोलिए, आप ही बोलिए। अपना परिचय बताइए। मैं नवशेख कुमार सिंह, मैं देवस्थली विद्यापीठ में टीजीटी एज ए लेक्चर हिंदी अध्यापक के रूप में कार्यरत हूं और मैं युवा शक्ति मोर्चा का अग्रणी सदस्य हूं। और श्री कालीचरण यादव, जिनकी पत्नी कविता यादव ने अभी हाल ही में सिमराजपुर ग्राम सभा से ये चुनाव जीता, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और हालांकि कोरोना का जो पेंडेमिक चल रहा है, पिछले साल हमने देखा कि जो तत्कालीन प्रधान थे उनके द्वारा जो प्रवासी लोग आ रहे थे उनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही थी। तब हमने सोचा कि प्रवासियों के आने से हमारे गांव में कोरोना महामारी है जो बहुत तेज़ी से फैलेगी। तब हम लोगों ने पहले शुरू पर कुछ युवाओं को लेकर एक टीम गठित की और उस टीम का नाम रखा गया युवा शक्ति मंच सिमराजपुर। और उस कार्यक्रम के तहत हमने पूरे गांव में सैनिटाइजेशन का कार्य कराया, मास्क वितरण, साबुन वितरण। और उस समय दशा ये थी कि लोग महानगरों को छोड़कर पलायन गांवों की तरफ कर रहे थे और उनके पास खाने पीने की उचित सामग्री नहीं थी। तो हम युवाओं ने आपस में कुछ अनुदान इकट्ठा किया और उसके सहारे राशन वितरण किया गया और हमने लोगों को आश्वस्त किया, जागरूक किया कोरोना के प्रति। और उसका परिणाम यह देखने को मिला कि जनता ने 299 वोटों से प्रधान पद के प्रत्याशी कविता यादव को
और तारा राजभर को 465 वोटों से क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में पद देकर उनको सम्मानित किया। आप अपने युवा प्रधान से चुनाव जीतने के बाद इनके कार्यकाल में क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल विकासात्मक कार्यों की समाज में स्थिति क्या है। शौचालय वितरण में ग्राम प्रधान के द्वारा 2000 रुपये, आवास वितरण में ग्राम प्रधान के द्वारा 20,000 रुपये। तो हम इन सब कुरीतियों को समाप्त करने के लिए ही समाज में आए हैं और हमारा मूल प्रयास ये होगा कि जो सरकार की मूलभूत सुविधाएं हैं वो आम जनता तक पहुंचे और युवा शक्ति मंच इस तरह के नकारात्मक विकास कार्यों को रोकना चाहेगी और समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करेगी। धन्यवाद। अपना परिचय बताइए। मैं रामपाल सिंह, किस गांव के रहने वाले हैं? ग्राम समराजपुर का निवासी हूँ। आपके गांव को एक युवा प्रधान, महिला प्रधान मिली है। हम लोगों की अभिलाषा थी कि ईमानदार, कर्मठ और सुयोग प्रधान मिले जो ईमानदारी के पथ पर चलकर गांव का विकास करे। क्या आपको उम्मीद है कि वो ईमानदारी पूर्वक हमारा अपने पद का निर्वहन करेंगे? 1% उम्मीद है कि अपने बात से खरे उतरेंगे और किसी प्रकार की चाटुकारिता और अनलीगल काम से दूर रहेंगे। यही मेरी शुभकामना है इनके प्रति। अपना परिचय बताइए। किस गांव के रहने वाले हैं? गांव के एक वरिष्ठ नागरिक होने के नाते आप अपने गांव के युवा प्रधान को क्या संदेश देना चाहेंगे? समझाएंगे कि हमारे गांव का अच्छा काम हो, विकास हो, हमारा स्मार्ट गांव बने, जनता के बीच में हर काम जनता से लेकर विविध सुविधा हो, सरकार की जो सुविधा हो, हम अपने जनता के बीच में बैठा कर सब कुछ सुविधा दें ताकि अनाज कोई सुविधा हो। या गांव में लगभग क्या विकास कार्य अधूरा है? विकास कार्य तो अभी बहुत बाकी है। अभी अधूरा काम केवल हुआ है, पिछड़ा जो प्रधानी हुआ है सब काम अधूरा ही रहा है, उसको उनके पूर्ण रूप से पूरा करना है। आप लोगों ने एक युवा प्रधान दिया है, बहुत कम उम्र के प्रधान है आपके गांव के। उनसे उम्मीद है आपको बहुत होगी। हमको बहुत उम्मीद है और आप उनसे काम भी बहुत कराना हम कराएंगे, खुद कराएंगे क्योंकि उनको लेकर आप लोगों को चलना है।